क्या बोला प्रधानमंत्री? दिमागी नक्सली। तो कौन है दिमागी नक्सली? डॉक्टर अब्दुल कलाम थे क्या? आइंस्टीन थे, बाबा थे, जेम्स थे, राजकवि दिनकर थे, विद्यापति कवि थे, नागा अर्जुन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह थे, शेरशाह सूरी थे, भगत सिंह थे, झांसी की रानी थी, महात्मा गांधी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। कौन थे दिमागी नक्सल? या अटल बिहारी वाजपेयी, या मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल? कौन? या आपका वित्त मंत्री, या आपका कौन? कुछ भी बोल देता है, लिख लोरा पर पत्थर। क्या बोल देगा, क्या करेगा, कहना मुश्किल। आना जाना कुछ नहीं। 100 करोड़ में लोग एमपी बनता है, लेकिन जब कोरोना की बारी आई तो 1 रुपया किसी की जेब से नहीं। हम 9 महीना घर नहीं गए, हम परेशान हो गए। हमने कभी मुंह पर पट्टी नहीं लगाया। हम 900 किलोमीटर 200 किलोमीटर साइकिल से चल लोगों के हाथ में मदद पहुंचाते रहे। हम पूरे देश के अस्पताल में गए, सबने अपने रिश्तेदार और परिवार को छोड़ दिया। हमने 10,000 लाश जलाए अपने हाथ से, सारे सरे हुए लाश जलाए। उड़ीसा में भूकंप आया, हम 15 दिन रहे वहां, सब कुछ बेच के गए। जब लास्ट में कुछ नहीं बचा तो एक चेन था दे आए। जब उत्तराखंड में भूकंप आया, 9 गांव में कोई मर्द नहीं था। लोगों ने कहा सारे मर्द काम करने गए थे, सब डेथ कर गए, सिर्फ महिलाएं थी। उस 9 गांव को गोद ली। भुज में भूकंप आया, वहां के स्पीकर ने लिखा, कोई लाश नहीं जला रहा था, मेरा बेटा सार्थक जो आज क्रिकेट खेलता है मेरे गोदी में था। हम मैडम और सार्थक तीनों गए। हम 2 दिनों तक लाश उठाते रहे, लोगों की मदद करते रहे। कोई डर से कि महामारी हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, नहीं जाता कभी नहीं। मणिपुर में हमारे नेता गए और हम राहुल गांधी जी, उसके बाद हम भी गए, वहां रहे। हमने कोशिश की सबकी मदद करने की। हमेशा प्रैक्टिकल हम लोग हों। अंतिम में मैं एक रिक्वेस्ट करके जाऊंगा। इन सब चीज़ों को आप समझ चुके हैं। मैं डेली उठाता हूँ। लोकसभा में हमको 5 बार, इनके पापा भी हमको अवार्ड दिए, 5 बार हमको अवार्ड मिला, 5 बार। बेस्ट स्पीकर एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने का। अभी भी भाई से पूछ लो, डेली मैं 2 बार बोलता हूँ, चाहे जैसे बोलूं, लड़के बोलूं चाहे लॉ से बोलूं, डेली बोलता हूं। मैं आपकी बात डेली उठाता हूं। मैं आपको वादा करता हूं, ये जितने मुद्दे हैं आने वाले लोकसभा में ये सारे मुद्दे क्वेश्चनायर भी होगा, 0 आवर में भी उठेंगे, हर प्लेटफॉर्म से उठेगा। आपके संघर्ष में मैं पहला आदमी होऊंगा। आपको जहां गोली खानी पड़ेगी, वहां सबसे आगे पप्पू यादव आपके। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? दूसरी बात अंत में कहना चाहूँगा कि हम सबको नियत सही करनी चाहिए। राहुल गांधी जी के, वह एक व्यक्ति है आज के डेट में हमारे देश में, एक व्यक्ति जो निश्चल है, जो निर्मल है, जो अनमोल है, जो बेमिसाल है, जिसको डर नहीं है, जो आम आदमी की जिंदगी के लिए जीता। जो 24 घंटा अंतिम व्यक्ति की चिंता में रहता, जिसका व्यक्तित्व, जो अपने जीवन में जाति को नहीं जाना, धर्म मजहब को नहीं जाना, जो अपने जीवन में सिर्फ सशक्त राष्ट्र, सशक्त संविधान, सशक्त लोकतंत्र, सशक्त मानवीय मूल्य, सशक्त मानवतावादी सोच,
एक ऐसा व्यक्ति जो मानवतावादी सोच से ऊपर उठे, जिसके भीतर शिव की आराधना है, जिसके भीतर कृष्ण का कर्म है, जिसके भीतर राम की सात्विकता है, जिसके भीतर मोहम्मद का प्रेम है, जिसके भीतर जीसस क्राइस्ट की तरह विराट करुणा, जिसके भीतर बुद्ध की तरह अपो दीपो भव का भाव है, जिसके भीतर विराट ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कंप्लीट सरेंडर, संग छदम का भाव, एक ऐसा विराट दर्शन जो कंप्लीट रूप से लक्ष्य एक ही है, भारत के 154 करोड़ लोगों की आर्थिक आजादी, मूल्य, अंतिम व्यक्ति को न्याय। आप सबको एक ऐसे प्रहरी, एक ऐसा सारथी मिला है जो अपने साथियों के लिए कुछ भी कर सकते। आप हिम्मत रखिए। मैं एक साधारण आदमी हूं, लेकिन आप में से किसी न किसी को एक बहुत ही नेक इंसान होना हो, जिसके भीतर जाति, धर्म, मजहब, आप बात करते हो कांग्रेस की विचारधारा की, लेकिन स्टेट में जाते हो तो जाति बन जाती, स्टेट में जाते हो तो आपको धर्म मजहब बना देता। कांग्रेस में रहते हुए आपके परिवार के लोग वोट दे देते हैं बीजेपी में। ये क्यों? इंटक का मतलब मजदूरों के लिए ही आप आवाज नहीं उठाओ। इंटक का मतलब जो परेशान है उसके लिए आप आवाज उठाओ। इंटक का मतलब वो जो परेशान है वो गरीब है, जो संकट में है वो गरीब है, जो पीड़ित है वो गरीब है, जो अभाव में है वो गरीब है, जो डरा हुआ है जिस विचारों को लेके आर्थिक सामाजिक कारणों से वो गरीब है। हमें सबके साथ खड़े होने की जरूरत है। इसीलिए मैं लेट से आया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हमें पहले आना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी से क्षमा, अपने माननीय सांसद महोदय से भी मैं इन शब्दों के साथ। हाँ बोले। मैं सबसे ज्यादा आपकी वीडियो देखता हूँ और आपको लाइक भी करता हूँ। रिक्वेस्ट ये है, आपने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद साहब के ऊपर पत्थर पड़े और जूते पड़े। मुझे आपत्ति है, पत्थर पड़े हैं और चमड़ा पड़ा है। दूध के अल्फाज वापस लें। मैंने क्या कहा तो वो सुन लीजिए। मैंने कहा बुद्ध पे लाठी चली, होती चली। जब मोहम्मद साहब दुनिया के निर्माण के लिए निकले तो उन पर इस देश के लोगों ने ना समझते हुए पत्थरें, लाठियाँ, जूते चले। मैंने क्या कहा? नहीं, यदि आपको वो चीज लगा तो वो अलग चीज है। मैंने क्या कहा वो बता दो। मैंने कहा कि मोहम्मद साहब ने कुर्बानी दी, मोहम्मद साहब को यातनाएं दी गई। नमाज के वक्त हजरत साहब ने कुर्बानी दी मानवता के लिए। तब जब हजरत के नहीं हुए ये दुनिया, मोहम्मद के नहीं हुए, बौद्ध के नहीं हुए, वो था पूरी तरीके से इस नहीं सवाल नहीं उठता है। तो आप हाँ नहीं कोई बात नहीं। उनकी बात, आपकी भावना अच्छी है। मैंने कहा कि हमारे पूर्वज, हमारे आराध, हमारी जो ताकत, जो लोग दुनिया में आए, वो जब आए उन्हें कई तरह की यातनाएं सामाजिक रूप से हमारे ही देश के प्रवृत्ति के, अनप्रवृत्ति के लोगों ने दिया। जब वे हमारे आराध के नहीं हुए तो हमारे गरीब के क्या हुए? मेरा तात्पर्य यहाँ, जब हम उन्हें नहीं समझ पाए। आज भी बुद्ध को मानने वालों की संख्या भारत में शून्य है। बुद्ध का रेस्पेक्ट यहाँ नहीं है। चाइना में है, लंदन में, इंग्लैंड में, जापान में, भारत में नहीं, कभी नहीं हुआ। मेरा रेस्पेक्ट वहाँ है। राम का हरण कौन किया था? रावण, कालनेमी रावण थे, साधु के रूप में किया। और आज जो लोग हैं ये साधु लोग कौन हैं? ये नकली साधु, सही साधु नहीं।
हम कालीनी साधु का पहने। मेरा कंप्लीट था कि जितने दुनिया में जिसको हम मानते हैं, जब वो आए तो दुनिया में उनकी इज्जत लोगों ने नहीं की। मैं नहीं जानता। बौद्ध काल के बाद इस्लाम आए। इस्लाम जब आए तो मुसलमान नहीं थे। सिखिज्म जब आया तो मुगल के काल में आया। काच कृपा कृपान, उन्हें एक जज्बात थी, उनको लड़ने की। उन्होंने एक हमारे भारत के मानवीय मूल्यों की रक्षा की। बाद में वो सिख धर्म हो गया। उस वक्त सिख नहीं थे। उन्होंने एक सिंबॉलिक दुनिया में एक सिखिज्म आए, जिन्होंने हमारे भारत के उस 30 करोड़ 15 करोड़ लोगों के लिए रक्षा के लिए अपनी जिंदगियां होती थी। मैं वैसा कुर्बान कौम, सिख से बड़ा कुर्बान करने वाला कौम अभी तक मैंने नहीं देखा। और सबसे ज्यादा यातनाएं दलितों को, कमजोरों को भी। आज भी यातनाएं दलितों को ही है। वाल्मीकि को रेस्पेक्ट है क्या? बता दो ना। चलो हरियाणा, कौन बात करेगा वाल्मीकि की? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। रामचरितमानस बाद में वो तुलसी कृत रामायण हुआ। किसका रेस्पेक्ट ही लोग करते? सावरकर ने तो भगवान के अस्तित्व को माना ही नहीं, स्वीकार नहीं किया। दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार ने तो राम को भगवान नहीं माना, अपने किताबों में लिखा कि राम भगवान हो ही नहीं सकते। ना उन्होंने गीता की पूजा की, ना रामायण को माना, ना उन्होंने बाइबल को माना, ना उन्होंने कुरान को माना, ना उन्होंने संविधान को माना, ना उन्होंने झंडा को माना, ना उन्होंने हमारे लोकतंत्र को माना। वो सिर्फ मनुस्मृति को मानता है। ना उसके लिए गीता लोकप्रिय है, सर्वप्रिय है, ना ही रामायण, ना ही कुरान। मेरे लिए तो सभी विचार, मैंने तो पहले ही कहा, सार्वभौम। सनातन का मतलब सार्वभौम, जो सबके लिए जिए, सबकी इज्जत करे, सबसे प्यार करे, सभी विचारधारा का सम्मान करे, सबके अधिकार को प्रोटेक्ट करे, उसी को कहते हैं सनातन। यही है सनातन। इसको क्या पता सनातन को या आरएसएस को? इसीलिए मेरा कंप्लीट यही था कि मजदूर का रेस्पेक्ट या किसी भी इंसान का रेस्पेक्ट आप उठा के देख लो। भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली के लिए आदमी का कत्ल हो जाता है, जिसके लिए आदमी के लिए सब कुछ बना, और आदमी की ही मौत सबसे ज्यादा हो जाती है। ये मेरी शुरुआत यही थी कि हमें नीयत साफ करनी पड़ेगी और एक अच्छा इंसान, कबीर के तरह, विवेकानंद के तरह, बुद्ध के तरह, हजरत के तरह, ऐसे इंसान के रूप में हम सबको, क्या बोला प्रधानमंत्री? बौद्धिक नक्सली, दिमागी नक्सली। तो कौन है दिमागी नक्सली? डॉक्टर अब्दुल कलाम थे क्या? आइंस्टीन थे, बाबा थे, जेम्स थे, राजकवि दिनकर थे, विद्यापति कवि थे, नागा अर्जुन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह थे, शेरशाह सूरी थे, भगत सिंह थे, झांसी की रानी थी, महात्मा गांधी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। कौन थे दिमागी नक्सल? या अटल बिहारी वाजपेयी, या मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल? कौन? या आपका वित्त मंत्री, या आपका कौन? कुछ भी बोल देता है, लिख लोरा पर पत्थर। क्या बोल देगा, क्या करेगा, कहना मुश्किल। आना जाना कुछ नहीं। इसीलिए इन लोगों का इलाज मात्र कांग्रेस विचारधारा है और राहुल गांधी है, दूसरा कोई नहीं। इस देश को कोई बचा सकता है
तो सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, बाबा साहब अम्बेडकर का, पेरियार का रास्ता, और वर्तमान में ये सारे सद्गुण सर्वगुण किसी में है तो वो राहुल गांधी। राहुल गांधी। बस इन्हीं शब्दों के साथ पप्पू यादव। मैं आप सबको पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से कि हम सब मिलकर मजदूरों के मुद्दों पे, नरेंद्र मोदी के आने के बाद सारे कानून खत्म कर दिए गए, मनरेगा के रेस्पेक्ट को कमजोर किया, मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उस मुद्दों को लेकर हमें व्यापक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सदन में मैं, सड़क पर आप सब लोग लड़िए और मिल करके हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब पप्पू यादव।